नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। प्रश्न है कि पाप को पुण्य से काटा जा सकता है क्या? पाप और पुण्य का सामने सामने कंपनसेट होता है, बैलेंस शीट हो जाएगी, सब बैलेंस क्लियर हो जाएगा या अलग अलग करना पड़ेगा? ठीक है ना। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको आप ही की लैंग्वेज में समझाती हूँ। पक्के बिजनेसमैन है तो उसी की लैंग्वेज में समझाती हूँ कि आपके पास में ए से लेकर 26 लेटर्स के अकाउंट्स खुले हुए हैं। ठीक है, अब आपने ए से माल लिया, ए से माल लिया है तो आपको ए को पैसे चुकाना है। अब आपने ए से माल लिया है और ए को पैसा चुकाते हो तो अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ए से माल लिया और जेड को पैसा चुकाते हो तो अकाउंट क्लियर नहीं होगा। लेकिन ए और जेड के बीच में कनेक्शन है और आपका दोनों से खाता बराबर चालू और तीनों ट्रायंगल के बीच में रिलेशन है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपने ए से माल लिया हो और जेड को पैसा चुकाया हो, तभी चल जाएगा, क्योंकि जेड से वापस ए ने माल ले रखा है। तो जैसे आप बिजनेस में कैसे समझते हो, ऐसे ही समझना कि अगर सामने सामने अकाउंट चल रहा है तो बराबर काम होने से हो जाएगा। लेकिन पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति भाई अलग अलग भी तो है, तो जहाँ अलग अलग है वहाँ ऐसा हम कंपनसेट नहीं कर सकते कि इतना पाप किया इतना पुण्य कर लो तो इक्वल हो जाएगा। जैसे कई बनिए लोग सोचते हैं कि जितना पाप करते हो, जितना चोरियां करते हो, उतना दान दे दो तो दोनों का कंपनसेट हो जाएगा, इतनी चोरी इतना दान इक्वल हो गया। एक बार क्या हुआ, इनके भाई साहब जैसे एक बनिए थे तो बड़े अकाउंट क्लियर रखते थे, जितना पुण्य करते उतना ही पाप करते, जितना पाप करते उतना ही पुण्य कर लेते थे। तो क्या हुआ संदीप भैया, एक समय आया जब मृत्यु का समय होता है और जब मर गए तो कहते हैं ना यमराज लेने आते हैं, तो वो यमदूत लेने आए और यमराज के पास पहुँचे। तो यमराज ने बोला कि भैया क्या प्रॉब्लम है, केस मेरे पास क्यों आया? तो बोला ये समझ नहीं आ रहा कि इसको भेजे कहाँ, स्वर्ग में भेजे या नरक में भेजे? तो यमराज ने बोला क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कह रहे इसके बैलेंस शीट तो देखो, दोनों इक्वल है, स्वर्ग और नरक दोनों बराबर बन रहा है, पुण्य पाप इसने तो बराबर अकाउंट किया है, तो इसको कहाँ भेजे? तो यमराज ने कहा अच्छा दोनों बराबर किया, इतना बड़ा समझदार आदमी है तो कहा उसी से पूछ लेते भाई उसको कहाँ भेजे। तो उस बनिए से पूछा तुझे कहाँ जाना है, ये स्वर्ग और नरक दोनों बराबर आ रहा है, तो को पहले कहाँ जाना है बता दे, मिलेगा तो दोनों ही, तो को जाना पहले कहाँ पर है? तो वो बोला 2 पैसे का जहाँ फायदा होता है वहां भेज दो। बढ़िया था ना, तो उसकी सोच यही थी कि 2 पैसे का फायदा होता है वहां भेज दो। खैर, शास्त्रों के अनुसार बात करें तो एक ही कर्म की प्रकृति हो तो कई बार संक्रमण हो जाता है। जैसे ज्ञानावण्य कर्म की प्रकृति के कर्मों का संक्रमण ज्ञानावण्य कर्म में हो जाएगा, लेकिन मोहनीय कर्म की प्रकृति का संक्रमण ज्ञानावण्य में हो जरूरी नहीं। ऐसे ही वेदनीय कर्म की प्रकृति का संक्रमण मोहनीय में हो या ज्ञानावण्य में हो जरूरी नहीं। वो वेदनीय कर्म की प्रकृति के कर्म वेदना से कट जाएंगे। जैसे असाता और साता, ये 2 अकाउंट है, आपने असाता दी लेकिन वापस साता पहुंचाई, जब समझ आई अकल आई तो आपने सबको वापस साता पहुंचाई और असाता के प्रति प्रायश्चित कर लिया, तो असाता के कर्म खत्म हो जाएंगे। तो कई कर्म ऐसे होते हैं जो कि इक्वल प्रकृति के हैं, तो संक्रमण के द्वारा समाप्त हो सकते हैं, बैलेंस चेंज हो सकता है। लेकिन कई कर्म ऐसे हैं जिनमें आपस में कोई अकाउंट कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है तो उन कर्मों को उन्हीं तरीके से काटना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो सोचो कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हो रहे हैं फिर भी कानों में किले क्यों ठोके जा रहे? क्योंकि वे ऐसे कर्म थे कि वो एक ज्ञानी को भी भोगने ही पड़ेंगे। ज्ञानी को अंदर से मोह नहीं होगा, ये पॉसिबल है, लेकिन बाहर से वेदना नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं। ज्ञानी आदमी को भी, जैसे रामकृष्ण परमहंस को देखो, मृत्यु के समय उनको कैंसर था गले का, बहुत भयंकर वेदना उन्होंने कई महीनों तक भोगी और फिर वो मरे, जबकि वो ज्ञानी थे, भेद विज्ञान के गाता थे, समाधि को उपलब्ध पुरुष थे, परमहंस की अवस्था में जीते थे। तो जो चैतन्य दशा में जीता है उसको भी वो वेदना तो भोगनी पड़ी ना, क्योंकि वो कर्म ऐसा था जो उनको भोगना ही था, वो वेदनीय कर्म था। और ज्ञान होना वो मोहनीय कर्म का श्रेय होने से या मोहनीय कर्म के उपशांति से ज्ञान प्रकट हुआ था। तो दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो पाप पुण्य आपस में कंपनसेट हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जो कंपनसेट होने वाली नहीं है।
पर एक बात निश्चित है कि अगर आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो तो कर्म आपको नहीं सताते हैं, शरीर तक आएंगे लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। इसीलिए ज्ञान पाओ, आत्मज्ञान पाओ। उसके बाद कितना भी कोई भी हो जाए वो सब बाहरी ढांचे में होगा, मान अपमान नाम बदनाम सब बाहरी ढांचे में होगा। आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपकी दृष्टि मुक्त हुई, मोह मुक्त हुई, और वो संभव है। जय हो। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, चैनम जयति शासनम।